राहु का नाम जब भी आएगा हम सभी एकदम से डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। अरे राहु की महादशा शुरू होने वाली है तो पता नहीं क्या कुछ होने वाला है। लेकिन इस राहु की कुछ शर्तें हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं यदि जिनका हम ध्यान रख लें तो राहु की महादशा हो, अंतरदशा हो या कोई भी अगर हम गोचर का विचार करें तो ये आपके लिए खराब नहीं बल्कि बहुत कुछ देने वाला राहु बन जाएगा। नमस्कार, जय श्री राम। बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर अपर्णा शर्मा आप सभी के साथ। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे खास राहु की। राहु एक छाया ग्रह तो है ही, आप सभी ने इस बात को सुना होगा। लेकिन क्या आपने इस बात को भी सुना है कि जब भी राहु देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है, मल्टीप्लाई कर देता है। राहु से हमेशा डरने की जरूरत नहीं है। राहु की कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी शर्तें हैं जिनको यदि आम व्यक्ति समझ जाए तो राहु की महादशा में वो करोड़पति क्या अरबपति भी उस बनने से कोई नहीं रोक सकता। 1 से लेकर 12 घरों में राहु अगर आपके कहीं पर भी बैठता है तो कुछ तो ऐसे घर हैं जहां पर ये बैठकर आपको बहुत बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देता है। लेकिन कुछ घर ऐसे हैं जहां पर कुछ बातों का ध्यान आपको जरूर रखना होगा। अभी तक हमने हमेशा राहु की कुछ रेमेडीज की ही बात सुनी है, लेकिन आज के इस वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसी प्रिकॉशंस की जिन बातों का यदि आप ध्यान रखें तो राहु आपको रातों रात आपकी जिंदगी को बदलने की ताकत भी रखता है। 1 से 12 घरों में बात तो करेंगे ही, और उन सभी घरों की बात करेंगे कि क्या क्या प्रिकॉशंस आपको रखनी चाहिए। आपकी राशि कौन सी है या आपकी कुंडली में राहु किस राशि पर बैठा है, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सबसे पहले बात करते हैं 1 नंबर यानी कि आपके लग्न की। यदि लग्न में आपके राहु बैठा हो तो ऐसा राहु बहुत धन देता है, देश विदेश की यात्राएं कराना, मिलेनियर बना देना। जॉब की, करियर की अगर बात करें तो बहुत अच्छा करियर राहु देता है। लेकिन ये कब गड़बड़ी आपके लिए करेगा? अगर आप अपने बोलने पर नियंत्रण नहीं रखते। आपके लिए खास प्रिकॉशंस ये हैं कि जब भी कभी किसी बात का बुरा लगे आपको साफ साफ उन बातों को नहीं बोलना है। आपकी वाणी पर, बोलने पर आपका कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। आपकी मेंटल लाइफ को अच्छा रखना कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेवारी जरूर बनती है। अगर आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ सही व्यवहार करते हैं और अपने बोलने पर नियंत्रण करते हैं तो ऐसा राहु न केवल आपको अपार धन बल्कि देश विदेश की यात्राएं भी करवाता है। कई बार ऐसे लोग विदेश में बस भी जाते हैं। बात करते हैं दूसरे घर के राहु की। दूसरे घर में राहु यदि विराजमान होता है तो कहा जाता है कि जो धन के बादल हैं ये यहाँ पर उनको रोक लेता है। यानी कि ऐसा राहु आपके परिवार में थोड़ी खटपट जरूर करवाएगा, लेकिन आपको धन संचय करने में यानी कि सेविंग्स करने में आपकी ये हेल्प करता है। यहाँ पर प्रिकॉशंस आपके लिए जरूर ये रहेंगी, जितना हो सके अपने खान पीन पर नियंत्रण रखिए, अपने परिवार के साथ सही व्यवहार को रखिए। आपके व्यवहार की वजह से, आपके बोलने की वजह से कभी आपके परिवार के सदस्यों में मनमुटाव ना हो। कई बार ऐसा राहु जो कि दूसरे घर में आपके बैठा हो, कई बार ऐसे व्यक्तियों की खान पीन की आदत को बिगाड़ देता है। कई बार ऐसे लोग अपशब्द यानी कि कई बार गाली गलौज का प्रयोग भी करते हैं। यदि इन चीजों पर अगर आप कंट्रोल कर लें, ये प्रिकॉशंस अपनी लाइफ में रखें तो ऐसा राहु आपके ससुराल से, आपके कुटुंब से यानी कि आपके परिवार से अपार धन की वृद्धि आपको करवाता है। 3 नंबर की बात करेंगे, यानी कि अगर आपकी कुंडली में तीसरे घर में राहु बैठा है तो ऐसे लोग बहुत पराक्रमी होते हैं। तीसरे घर का राहु हमेशा बहुत अच्छा माना गया है। तीसरे घर में राहु यदि विराजमान है तो ऐसे लोग अपनी जिद के पक्के होते हैं, अपनी बात को किसी भी हद तक जाकर पूरा करने का अमादा रखते हैं।
लेकिन इस बात का ध्यान, इस प्रिकॉशंस को आपको जरूर ध्यान में रखना है कि कभी भी आप किसी चीज के ऊपर ज्यादा ऑब्सेसिव ना हो जाएं। जिद या आपकी जो भी करने की जो शक्ति है उसको सही चीज के लिए ही इस्तेमाल करें। ऐसा राहु कई बार अपने छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों को बिगाड़ने का काम कर देता है। अपने भाई बहनों के साथ जितना आपका व्यवहार अच्छा रहेगा उतना आपके पराक्रम में, आपकी मेहनत में आपको बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। चौथे घर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर चौथे घर का राहु कहा जाता है कि घर में कलेश बहुत करवाता है, माँ के सुख में कमी कर देता है, कहीं ना कहीं आपके माता के साथ अंडरस्टैंडिंग बिगाड़ देता है। लेकिन यहीं पर अगर हम दूसरी तरफ ध्यान दें तो यही राहु आपको अबेंडेंस ऑफ प्रॉपर्टी भी देता है। ऐसे लोगों के पास एक बहुत आलीशान घर, एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसका शायद कोई मुकाबला ना कर सके, ये प्रॉपर्टी भी देता है। इस प्रॉपर्टी को यदि आप पाना चाहते हैं तो आपको इस प्रिकॉशंस का ध्यान जरूर रखना होगा। अपने घर के माहौल को जितना हो सके पॉजिटिव रखिए। आपके घर की जो दीवारें हैं इन पर दरारें ना हो। अगर कोई दरार आपको नजर आती है तो उसको जल्द से जल्द ठीक भी कराएं। साथ ही साथ आपके घर की जो ड्रेनेज सिस्टम है वो हमेशा साफ सुथरी रहनी चाहिए। घर के जो नल हैं वो हमेशा सही रहने चाहिए। बात करें अगर हम पंचम भाव की, यानी कि पांचवें घर में अगर आपके राहु विराजमान है तो यहाँ पर आपके लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगा ही। अगर एजुकेशन की बात करें तो यहाँ एजुकेशन में भी हर्डल्स, ऑब्स्टिकल्स बार बार देता रहता है। इसी के साथ अगर आप इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखें तो ऐसा राहु धन की वृद्धि करता है, क्योंकि पंचम भाव कहीं ना कहीं लक्ष्मी स्थान भी है। प्रिकॉशंस क्या ध्यान रखनी होंगी? आपको अपने पिता की आज्ञा का पालन करना जरूर चाहिए। साथ ही साथ में अगर आप कंसंट्रेशन को अपनी बनाए रखते हैं, क्योंकि ये कंसंट्रेशन को ही सबसे पहले भंग करने का काम करता है। अगर आप अपने कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं, गौमूत्र का प्रयोग अगर आप हफ्ते में एक बार केवल वेडनेसडे को कर लेते हैं तो आपकी एजुकेशन में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको तो ये दूर करेगा ही, साथ में धन की वृद्धि भी करेगा। बात करें यदि छठे घर की, अगर 6th हाउस में आपके राहु बैठा है तो ऐसा राहु आपको शत्रु हंता बनाता है, यानी कि आपके अगेंस्ट में कॉन्स्पिरेसीज बहुत हो सकती हैं, शत्रु आपके बहुत हो सकते हैं लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। ऐसा राहु कई बार आपको कर्ज की समस्या दे सकता है, लेकिन प्रिकॉशंस अगर आप कुछ ध्यान रखें तो ना तो कर्ज की समस्या ज्यादा होगी, ना ही शत्रुओं से कोई परेशानी होगी। सबसे जरूरी चीज है अपने ननिहाल से अपना अच्छा संबंध बनाकर रखें, और रिस्क लेने का मादा ऐसे लोगों में बहुत ज्यादा होता है। सही जगह पर रिस्क लें और आगे अपने करियर को बढ़ाते रहें। बात कर रहे अगर हम 7th हाउस की, 7th हाउस का राहु आपको एक्सपेंशन देता है किसी भी चीज में, चाहे आप जॉब करते हो या खास तौर से अगर आप बिजनेसमैन हैं तो ये आपके बिजनेस को एक्सपेंशन देता है बहुत अच्छी तरह से। साथ ही साथ में आपको ये अब्रॉड की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज देता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई बिजनेस आप अगर करते हैं तो सबसे जरूरी प्रिकॉशंस आपके लिए ये होंगी, कोशिश करें कि आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस ना करें, और साथ ही साथ अपने जीवन साथी यानी कि आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपकी जितनी अच्छी बॉन्डिंग और अंडरस्टैंडिंग रहती है, ये राहु आपको उतनी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज देता रहेगा। इसके बाद बात करें हम अष्टम भाव, जो सबसे खराब घर माना गया है राहु के लिए, इवन बहुत से और प्लैनेट्स के लिए। अष्टम भाव क्योंकि सडन चीजों का है, राहु अचानक से चीजों को देता है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। जब भी कभी आपने लाइफ में सडन गेन्स की बात को देखा होगा तो उसके पीछे भी राहु है। सडन लॉसेस की बात को अगर देखा होगा तो उसके पीछे भी राहु ही है। अष्टम भाव का राहु सबसे खराब माना जाता है क्योंकि यहाँ पर ये लॉसेस ज्यादा देता है, साथ ही साथ में आपको अज्ञात भय दे देता है। ऐसे लोगों में कई बार डरने की प्रवृत्ति हो जाती है। यहाँ का राहु आपको ज्यादातर परेशान ही करता है। सबसे जरूरी कि ऐसे लोगों पर तंत्र मंत्र का प्रयोग भी बहुत जल्दी हो जाता है। नेगेटिविटी इनके आसपास में बहुत जल्दी इफेक्ट कर जाती है। प्रिकॉशंस आपके लिए जरूर होंगी कि जितना आप स्पिरिचुअल रहेंगे, जितना अपने आप को भक्ति मार्ग पर चलाएंगे, जितने आपके कर्म सही होंगे, झूठ से बचे, कभी भी झूठी गवाही ना दें, कभी भी झूठे व्यक्ति का सपोर्ट ना करें, तो अष्टम का राहु आपके लिए बहुत नुकसानदायक नहीं होगा। आपको इस बात का खासा ख्याल रखना चाहिए कि कभी भी आपके कर्म आपके वाणी की वजह से खराब ना हो, कभी भी आपकी ओर से कभी कोई चीटिंग किसी के अगेंस्ट ना हो। बात करते हैं यदि हम 9th हाउस की, यदि आपकी कुंडली में राहु 9वें घर में है तो ऐसे लोगों को अपार अपॉर्चुनिटीज, कहीं ना कहीं अब्रॉड की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं।
अपार धन देने वाला राहु यहाँ पर होता है। जब भी कभी राहु की महादशा शुरू होगी तो ऐसे लोगों में कंफ्यूजन्स जरूर होंगी, क्योंकि लग्न पर दृष्टि होगी राहु की। लेकिन यही राहु आपको धन यानी कि करोड़पति बनाने वाला भी हो सकता है, यदि कुछ इन प्रिकॉशंस का ध्यान आप रख लें। आपके पिता, आपके गुरु की इज्जत, उनका आशीर्वाद जितना आपके साथ रहेगा उतना आपके भाग्य में बढ़ोतरी होती रहेगी। आपको कभी भी अपने धर्म या किसी और दूसरे धर्म की निंदा या बुराई नहीं करनी चाहिए। हो सके तो जितना स्पिरिचुअल रहें, रोजाना मंदिर जाना या कम से कम बुधवार के दिन मंदिर जरूर ऐसे लोगों को जाना चाहिए, क्योंकि बुध ही राहु का दिन है। यदि इन दिनों में कुछ छोटे से उपाय भी अगर आप करते हैं, खासतौर से गणेश जी की पूजा अगर आप कर लेते हैं, तो ऐसा राहु आपको अपार धन, अपॉर्चुनिटीज, कहीं ना कहीं विदेश में स्थापित करने की अपॉर्चुनिटीज आपको देता है। बात करते हैं दशम भाव की, यानी कि 10th हाउस की। अगर आपका राहु आपकी कुंडली में 10वें घर में है तो ऐसे में आपकी जॉब, खासतौर से आपके करियर में कुछ उतार चढ़ाव जरूर आप महसूस करते हैं, क्योंकि यहाँ आपके अगेंस्ट कई बार कुछ ऐसी कॉन्स्पिरेसीज भी होती हैं जिनका आपको कई बार पता भी नहीं चलता। जिन लोगों को आप अपना दोस्त मानते हैं वही कई बार आपके पीछे से कुछ ऐसी बातों को, आपके बॉस को, आपके और कोलीग्स को, आपकी इमेज खराब करने की बातों को करते हैं। प्रिकॉशंस ये होंगी आपके लिए कि आपको कभी ऐसी डर्टी पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी की चुगली, निंदा, कड़वी कोई बात नहीं करनी चाहिए, खास तौर से जब राहु की महादशा यदि चल रही हो। अगर आप अपने काम पर ध्यान देते हैं और अपने काम सही मार्ग पर चलते हैं तो ऐसा राहु आपका कभी किसी भी पॉलिटिक्स की वजह से कोई नुकसान नहीं होने देगा। साथ ही साथ में ये प्रिकॉशंस भी रखें कि पीली चीजों का यूज ज्यादा से ज्यादा करें। कहीं ना कहीं यहाँ पर जब गुरु की एनर्जी को अगर आप बढ़ा लेते हैं तो राहु की जो पॉलिटिक्स वाली जो एक विचारणीय ज्ञान तथ्य है उसमें कमी आ जाती है। बात करते हैं अगर 11वें घर की, यानी कि 11th हाउस की। अगर आपका राहु 11th हाउस में है तो ऐसा राहु अपार इनकम देने वाला होता है, जिसको हम कहते हैं कि इस व्यक्ति की चाहे एजुकेशन भी अच्छी ना भी हो तो भी ऐसे लोग बहुत धन कमाते हैं। उनकी सोर्स ऑफ इनकम एक ही नहीं, बहुत तरह के उनके पास सोर्स ऑफ इनकम होते हैं। यहाँ इवन 2 नंबर का पैसा, यदि हम उसको ये कहें कि अंडर टेबल भी ऐसे लोग पैसा कमा लेते हैं, उनको वो निभ भी जाता है। प्रिकॉशंस ये रहेंगी, आप बेशक से कुछ ऐसा पैसा जरूर कमा लें जो शायद आपके हक का ना हो, आपके अधिकार का ना हो, लेकिन आपको ऐसे पैसा कमाने से बचना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में यही पैसा आपके जनरेशन को, यानी कि आपके बच्चों पर बैड इफेक्ट देगा। ऐसा राहु आपको बहुत तरहों से पैसा कमाने का आमादा पराक्रम दे देता है, लेकिन ऐसा पैसा कमाने से आपको हमेशा बचना है, क्योंकि यही आगे चलकर आपके ओल्ड एज में आपको परेशानियां भी देने वाला है। कोशिश करें ऐसे पैसे से बचें। 11वें घर का राहु वैसे ही बहुत अच्छी इनकम दे देता है। आप चाहे बिजनेस करें या आप जॉब करें, किसी भी तरह से ये आपकी इनकम को सपोर्ट ही करने वाला होता है। बात करें अगर हम 12वें घर की, यानी कि 12th हाउस की। अगर आपका राहु आपके 12वें घर में बैठा हुआ है तो यहाँ पर कोर्ट कचहरी, बेफजूल के खर्चे, अस्पताल इत्यादि में आपका पैसा बहुत ज्यादा है, आपके खर्चे होते ही रहते हैं। प्रिकॉशंस के तौर पर अगर मैं आपको ये कहूँ, अगर पॉसिबल हो सके तो आपको अब्रॉड जाना चाहिए। वहां आपको या तो आप वहीं पर बस जाएं, आप वहां की पीआर इत्यादि करवा लें, या फिर राहु की महादशा में जितना हो सके या तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम आप करें या ऐसी जॉब करें जिस वजह से आप अब्रॉड आपका जाना आना होता रहे। अगर ऐसा कुछ नहीं हो पाता खास तौर से, तो आपको राहु के कुछ दान जरूर करने चाहिए, जिससे आपके बेफजूल के खर्चे ना होते रहें और आपकी जो स्ट्रेस लेवल है वो कम रहे। प्रिकॉशंस के तौर पर आपको ये बात जरूर कहूंगी कि आपको राहु की महादशा में खास तौर से, या राहु की अंतर्दशा आपकी चल रही है, तो आपको लड़ाई झगड़ों से दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा राहु जेल यात्राएं भी करवा देता है। ये वो सभी प्रिकॉशंस हैं, यदि आप इनका ध्यान रखते हैं तो आपको बहुत बड़ी रेमेडीज की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। केवल कुछ ऐसी बातों का ध्यान आप रख लेते हैं तो आपको राहु अपार धन तो देगा ही, साथ ही साथ बहुत चीजें आपकी लाइफ में पॉजिटिव करेगा।
अगले किसी वीडियो में बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। उम्मीद करूंगी कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी और इन चीजों का आप ध्यान भी रखें। शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, जिससे बहुत से और लोग जिनको इस बारे में ना पता हो वो भी इन सभी चीजों को सुनकर इनको आजमाएं, अपना लें और अपने राहु को पॉजिटिव कर लें। अभी के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय श्री राम।